नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल योगी चैनल पर। चलिए आज की शुरुआत करते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और वो प्रश्न पढ़ेंगे जो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता भाई। कूट वाले प्रश्न आपको वन लाइन के क्वेश्चन समझाते हैं जिनको परीक्षा में अब आने बंद हो गए हैं भाई। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 मिनट की क्लास होगी, आप एक बार देखना जरूर भाई। अगर क्लास में मजा नहीं आए ना तो अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, ये मेरी पक्की गारंटी है। आपको एक एक बात आपकी खोपड़ी में घुसा दूंगा भाई मैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के भौगोलिक विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न से पहले मैं आपको कुछ एक बातें बताऊंगा, आप वो नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। ये आपको हरियाणा का मैप दिखाई दे रहा होगा भाई, ये हरियाणा का मैप है भाई, ठीक है। इस हरियाणा के मैप को देखेंगे अच्छी तरह से और मैं इसमें एक एक बात बताऊंगा और आपकी खोपड़ी में बिल्कुल ऐड कर दूंगा, फिर आप क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से दोगे। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि हरियाणा है ना, हरियाणा भारत का उत्तर उत्तर पश्चिमी राज्य है भाई। पहले क्या बताया मैंने, हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। पूछ ले कि हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है तो उत्तर पश्चिम में पड़ता है भाई ये। नंबर 2 बात, ग्लोब पर, ये दोनों बातें अलग अलग हैं भाई। ग्लोब के ऊपर हरियाणा की स्थिति, ग्लोब के ऊपर हरियाणा की स्थिति उत्तर पूर्वी राज्य की है भाई। देखो क्या बता दिया मैंने, हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है, इसका मतलब है पश्चिमी। हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। ग्लोब के ऊपर हरियाणा की स्थिति अगर पूछ ले तो उत्तर पूर्वी राज्य है भाई। कौन सा राज्य है? उत्तर पूर्वी राज्य है। तुमने ग्लोब देखा होगा इस तरह से, इसमें इस तरह की लाइनें होती हैं, ये लाइनें, और एक लाइन तुम्हें इस तरह की देखी होंगी, ये लाइनें, ये अर्धवर्ताकार लाइनें ग्लोब पर इस तरह से देखी होंगी। मैं आपको बिल्कुल वही उस क्वेश्चन पर लेके जा रहा हूं, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। ये होती है पड़ी रेखा। क्या होती है भाई? पड़ी रेखा, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, इंग्लिश में इनको कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या कहते हैं भाई? लैटिट्यूड कहते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? ये हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। क्या बता दिया मैंने? ये हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं भाई। हम मैप बनाते हैं, जैसे ये मैप बना हुआ है, मान लीजिए कोई भी मैप बना दिया, ये क्या है? पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये क्या हो गया भाई? दक्षिण हो गया। तो ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। कौन सी रेखाएं? पड़ी रेखाएं। देखो ये पड़ी रेखाएं हैं। जिस तरह से तुम क्या अक्षांश लिखते हो, इसमें देखो ए के ये डंडा बड़ा आता है, देखो ये डंडा बड़ा आता है, तो इसी तरह से है, ठीक है। इनको देशांतर बोलते हैं भाई, देशांतर। द के नीचे देखो ये, तो ये इसको मतलब ये खड़ी रेखाएं, थोड़ी सी अर्धवर्ताकार रेखाएं हैं भाई ये, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है भाई? 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है भाई। भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं भाई, भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं। ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं भाई? ये काल्पनिक रेखाएं हैं सभी, ये सभी क्या है भाई? काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखा। कुल किन की संख्या कितनी है? 181 है भाई। कुल कितनी है इनकी? 181 है। मैंने क्या बताया कि हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। ग्लोब के ऊपर हरियाणा की जो स्थिति है उत्तर पूर्वी राज्य की है भाई। कौन से राज्य की है? ग्लोब पर पूछ ले तो इंपॉर्टेंट बात है, ग्लोब के ऊपर हरियाणा की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी राज्य की है। फिर मैंने बताया कि अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड, यानी पड़ी लाइनें, लेटी हुई लाइनें, ठीक है, ये हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। पूछ सकता है भाई ये 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, इक्वेटर कहते हैं। काल्पनिक रेखा जो ये अक्षांशीय रेखा है, इनकी कुल संख्या कितनी है भाई? 181 है भाई। कितनी है? 181। अब हम बात करते हैं इनकी, इनको कहा जाता है, इनको लैटिट्यूड कहते हैं, इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड
लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं इनको? लॉन्गिट्यूड। हिंदी में इनका नाम है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है ये? देशांतर रेखा। इनका उपयोग क्या है? ये जो हमारा समय है ना, समय तय करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग समय तय करने के लिए किया जाता है भाई। किसके लिए किया जाता है? समय के लिए इनका उपयोग किया जाता है भाई। इनकी कुल संख्या कितनी है भाई? इनकी कुल संख्या, काल्पनिक रेखा इनकी कुल संख्या कितनी है? 360। इनकी आकृति कैसी होती है? अर्धवर्ताकार होती है भाई। अर्धवर्ताकार। कैसी होती है? अर्धवर्ताकार। अच्छा, एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। पृथ्वी को 1 डिग्री, 1 डिग्री, यह है 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? घूमने में कितना समय लगता है भाई? कितना समय लगता है? कितना लगता है भाई? 4 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। मैं जिस पॉइंट पर आऊंगा वो पॉइंट अभी नहीं बताया, सिर्फ मैंने इन रेखाओं के बारे में जानकारी दी है। हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। ग्लोब के ऊपर राज्य की स्थिति उत्तर पूर्वी राज्य की है। जो ये रेखाएं तुम्हें पड़ी रेखाएं दिख रही हैं, इसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं। हमेशा ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। इंग्लिश में इनको लैटिट्यूड कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? भूमध्य रेखा। ये सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं और इनकी संख्या कितनी है? 181 है। फिर मैंने बात की देशांतर रेखाओं की, लॉन्गिट्यूड रेखाएं की। इनका उपयोग हम समय तय करने के लिए करते हैं। यह अर्धवर्ताकार होती है। इनकी संख्या 360 है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है भाई? लगभग 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब देखो भाई काम की बातें। अब देखो काम की बातें। देखो ये देखो हमारा सबसे लास्ट में और ये जिला, ये जिला कौन सा है भाई? मेवात जिला है। कौन सा जिला है? मेवात जिला है भाई। ये मेवात, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है भाई। ये कौन सा बिंदु है? ये दक्षिणी बिंदु है भाई। इसका भी एक गांव है भाई, दक्षिणी बिंदु। इसका गांव क्या है? दोवा गांव है भाई। दोवा गांव। दोवा गांव। मैंने जिक्र किया था भाई तुमसे कि मान लो ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं ऐसे रेखाएं खींच रखी हैं ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं तो कोई एक रेखा तो इसको दोवा गांव को भी टच करके जाती होगी भाई। सही बोल रहा हूं ना भाई? कोई ना कोई रेखा तो इस तरह से दोवा गांव को भी टच करके गई होगी इस तरह से। उसकी स्थिति क्या है? मेवात के दोवा गांव को टच कर रही है, वो है 27 डिग्री 39 मिनट। क्या है भाई? 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या ये? उत्तरी अक्षांश। अब देखो यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है? यहां पर लास्ट में क्या दिख रहा है? पंचकुला। क्या भाई? ये पंचकुला। यहां कोई ना कोई रेखा पंचकुला को भी टच करके गई होगी भाई। जो पंचकुला को टच करके गई है उस गांव का नाम है शाहपुर। शाहपुर गांव। कौन सा गांव है भाई? शाहपुर गांव है भाई। कौन सा? शाहपुर। ये है सबसे उत्तरी गांव। क्या है? उत्तरी गांव है भाई। सबसे उत्तरी गांव है भाई ये हरियाणा का। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु था मेवात जिले का दो गांव। दो गांव। इसकी स्थिति क्या थी? 27 डिग्री 39 मिनट। इसकी स्थिति क्या है भाई? इसकी डिग्री इसकी है 30 डिग्री और 55 मिनट। 30 डिग्री 55 मिनट। कितनी है भाई? 30 डिग्री 55 मिनट। देखो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं। एक तो दक्षिणतम बिंदु, वो कौन सा है? मेवात का दोवा गांव। कौन सा गांव है? दोवा गांव। क्योंकि ये जो रेखा अक्षांशीय रेखा है ना, अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय विस्तार के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, कभी आप भूलोगे नहीं। ये इस तरह से याद कर लिया। तो अक्षांशीय विस्तार बता रहा हूं ये। तो दोवा गांव में अक्षांशीय रेखा कितने डिग्री है? 27 डिग्री, वो रेखा 39 मिनट है। और इस पे अक्षांशीय रेखा कट कर रही है। ये पंचकुला का लास्ट गांव है। क्या नाम है इसका? शाहपुर गांव है। इसको उत्तरी गांव बोलते हैं। उत्तरी गांव। ये क्या है? इसकी स्थिति क्या है? 30 डिग्री 55 मिनट। अब देखो तुम उस प्रश्न पर आओ। निम्नलिखित में भौगोलिक विस्तार के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार जो अभी अभी बता रहा था मैं, 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो यही बात तो हमने अब सीखी है। देखो ध्यान, यह अक्षांशीय विस्तार ही तो बताया, 27 डिग्री 39 मिनट। अब
मैं एक एक बात बता रहा हूं, इनको बिल्कुल खोपड़ी में ऐड कर दूंगा आपके, ध्यान से देखना। शाहपुर गांव उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 55 मिनट। इनके बीच का गैप पूछ ले, मध्य किसके मध्य, उत्तरी अक्षांश के कितने मध्य है, तो लगभग कितना है भाई ये 3 मिनट ना 3 डिग्री 16 मिनट आएगा लगभग। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 डिग्री 16 मिनट लगभग है भाई ये, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, कहीं आप वो कह रहे हो कि मास्टर जी ने गलत बता दिया, मैं लगभग बता रहा हूं इनके मध्य। अब देखो ये तो हो गया भाई सबसे दक्षिणतम बिंदु मेवात का, ये हो गया सबसे उत्तरी बिंदु पंचकुला का शाहपुर गांव, और ये हो गया मेवात का दोहा गांव। कौन सा गांव, दोहा गांव भाई। अब देखो सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, सबसे पूर्वी गांव, पूर्वी बिंदु भी तो है ना भाई, वो है हमारा यमुनानगर। देखो ये रहा यमुनानगर, यमुनानगर आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, ये यमुनानगर है भाई। ये क्या है, यमुनानगर। यमुनानगर का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये है ताजेवाड़ा गांव है भाई। कौन सा गांव है, ताजेवाड़ा। यहां पर लिख देता हूं मैं, ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा गांव है भाई। कौन सा गांव है, ताजेवाड़ा गांव। सबसे पूर्वी बिंदु है भाई ये, सबसे पूर्वी बिंदु हरियाणा का, सबसे पूर्वी बिंदु। क्या बताया मैंने, ये ताजेवाड़ा सबसे पूर्वी बिंदु है भाई हरियाणा का। तो इसको ये कोई देशांतर रेखा भी इस तरह से इसको कट करके गई होगी। और यहां पर आओ, यहां पर सबसे पश्चिम देखो, ये क्या पड़ता है भाई, सिरसा है। ये क्या है, ये सिरसा है। सिरसा का एक गांव पड़ता है, क्या नाम उसका, चौटाला गांव, चौटाला। कौन सा गांव बताया मैंने, चौटाला गांव। ये सबसे पश्चिम बिंदु है भाई, वो पूर्वी बिंदु था, ये पश्चिम बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है भाई ये, पश्चिमी बिंदु। अब देखो क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, हरियाणा का यमुनानगर का गांव है ताजेवाड़ा, और पश्चिम बिंदु क्या है, सिरसा का गांव है चौटाला। ये क्या है, पश्चिम बिंदु है। तो इनका देशांतरीय विस्तार भी तो होगा ना भाई, समझ में आया। तो जो चौटाला गांव का देशांतरीय जो ये रेखा इसको कट करके जाती है, ये कितना है भाई, ये है 74 डिग्री 29 मिनट। याद रखना 74 डिग्री 29 मिनट। और ये है भाई ताजेवाड़ा 77 डिग्री, 77 डिग्री और 36 मिनट। ये मिनट का सिंबल होता है भाई, 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। समझ में आया भाई, ये देशांतरीय विस्तार था भाई हरियाणा का। कितना बताया भाई, 74 डिग्री 29 मिनट से पूर्वी देशांतर कितना है, 77 डिग्री 36 मिनट। देखो हमने 4 पॉइंट सीखे हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। ये मैंने क्या बताया, सबसे उत्तरी गांव कौन सा है भाई, पंचकुला का शाहपुर गांव है। इसका विस्तार कितना है, 30 डिग्री 55 मिनट। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मेवात जिला है, इसको नू बोलते हैं भाई, नू है इसका नाम, नू। अब दोहा गांव, इसका विस्तार कितना है, अक्षांशीय 27 डिग्री 39 मिनट। अब सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, यमुनानगर का ताजेवाड़ा, और सबसे पश्चिम बिंदु क्या है, चौटाला गांव है भाई। कौन सा है, चौटाला गांव है। चौटाला गांव कहां का, सिरसा का। ये पश्चिम बिंदु है, और मैंने बताया था ये रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। तो विस्तार कितना हुआ, 74 डिग्री 29 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट तक हुआ। अब देखो क्वेश्चन क्या करा था, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, बिल्कुल राइट है भाई ये बात। इसका देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। दोनों बात बिल्कुल राइट है। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई, आपको 4-4 भी दे सकता है, ये तो मैंने 2-2 शामिल किए हैं, 4-4 लाइन दे देगा, उसमें से पूछा कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत। यही एक पैटर्न बन गया है भाई। अब तो ये दोनों ही सही है, एक व दो, दोनों ही क्या है भाई, यहां पर राइट है भाई। समझ में आया भाई, यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा था, तो मैंने आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है भाई। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है, याद करना। और ग्लोब के ऊपर हरियाणा की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य की है भाई। कैसी स्थिति है, उत्तर पूर्वी राज्य की है। एक छोटी सी बात और बतानी थी, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है भाई। एक तो कुरुक्षेत्र, इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 2 क्या है, हरियाणा। और नंबर 3 क्या है भाई, बटियाना, बटियाना। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है।
एक तो कुरुक्षेत्र, एक हरियाणा, एक बटियाना। मैं डॉक्टर जसवीर सिंह की बात नहीं करा भाई, उसने तो 8 भागों में बांटा डॉक्टर जसवीर सिंह ने। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं जब तक जसवीर सिंह का नया कितने इकाइयों में बांटा गया है, तो 3 इकाइयों में, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाना। कुरुक्षेत्र, हरियाणा और ए बटियाना, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और ए बटियाना। भाई उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। आप आज के बाद कभी नहीं भूलोगे अगर आपने ध्यान से देख लिया तो। अब एक बात और देखो छोटी सी, अब हरियाणा को टच कितने राज्य कर रहे हैं? एक तो यहां पर हिमाचल प्रदेश कर रहा है भाई, ये पंजाब कर रहा है भाई 2, उत्तर प्रदेश कर रहा है 3, राजस्थान कर रहा है 4, और यमुनानगर का जो ये यमुनानगर है इसका छोटा सा हिस्सा उत्तराखंड भी लगता है 11 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है भाई? 11 किलोमीटर सीमा लगती है। हरियाणा में 23 जिले हैं, इस मैप में आपको 22 दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि इसमें 80 का इसमें नया अपडेट नहीं किया अभी, तो 23 जिले हैं कुल। तो देखो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 और 5। कितने राज्य लगते हैं भाई? 5, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, एक तो दिल्ली और एक हमारी राजधानी चंडीगढ़ भाई, हमारी राजधानी चंडीगढ़ भाई, ठीक है। और चंडीगढ़ को सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही जिला छूता है भाई, टच करता है, वो है पंचकुला। ये बात भी आप ध्यान रखना। राजस्थान के साथ हमारी सीमा कितनी है? राजस्थान के साथ हमारी सीमा है ना वो 1262 किलोमीटर है। और कितने राज्य हैं भाई इसके साथ लगते हैं? इसके साथ 7 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं देखो, अब देखते हैं राजस्थान के साथ। एक तो सिरसा, ठीक है भाई, फतेहाबाद भी, फतेहाबाद की ये देखो टच करती है भाई, यहां पर टच करती है फतेहाबाद की 2, और हिसार, हिसार हो गया भाई। फिर ये भिवानी भी टच करता है भाई, ये भिवानी भी टच कर गया भाई इसको। और रेवाड़ी और नूह, भिवानी, महेंद्रगढ़ है, ये दादरी टच नहीं करता भाई, ये थोड़ा सा यहां मैप में गलती है। महेंद्रगढ़ है और रेवाड़ी और नूह, ये 7 जिले, ये 7 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। कौन कौन से बताया मैंने? सिरसा नंबर 1, नंबर 2 फतेहाबाद, नंबर 3 हिसार, नंबर 4 भिवानी, नंबर 5 महेंद्रगढ़, नंबर 6 रेवाड़ी, और नंबर 7 नूह। नूह का ही दूसरा नाम मेवात है भाई। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। राजस्थान के साथ कुल बाउंड्री कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। आपके लिए एक प्रश्न है भाई कि हरियाणा की चौड़ाई और लंबाई कितनी है भाई? हरियाणा की लंबाई और चौड़ाई कितनी है भाई? ठीक है, आपके लिए प्रश्न है, हरियाणा की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। पिछली वीडियो में जिसने सही उत्तर दिए थे भाई हरियाणा जी की क्लास के, मैं उसके आगे नाम अलाउंस करूंगा भाई, क्लास में वो आगे करूंगा भाई, ठीक है। फिर पंजाब के साथ भी हरियाणा के 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? सिरसा भी लगता है भाई, फतेहाबाद भी लगता है, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला, 7 जिले हैं भाई। उत्तर प्रदेश के साथ भी 7 जिले हैं भाई। कितने जिले हैं? 7 जिलों के साथ सीमा साझा करती है, और यमुना नदी भी होती है। और उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड 11 किलोमीटर सीमा लगाता है भाई। और हिमाचल प्रदेश के साथ पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर लगता है। पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला, ये किसके साथ लगते हैं? हिमाचल प्रदेश के साथ लगते हैं तीनों। किसके साथ लगते हैं? हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड के साथ यमुनानगर लगाता है। कितनी? 11 किलोमीटर ही है भाई। कितनी है? 11 किलोमीटर है भाई। कितनी है? 11 किलोमीटर है भाई। समझ में आया भाई? कितनी? 11 किलोमीटर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा की सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा की सीमाओं पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा की सीमा उत्तर में हिमाचल प्रदेश से लगती है, बिल्कुल लगती है भाई। अभी अभी हमने देखा, ये देखो, ये रहा भाई, मैप देखोगे तो ये देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर वाला भाग में हिमाचल प्रदेश को टच कर रही है भाई ये। फिर कहता है इसके पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान स्थित है, बिल्कुल स्थित है भाई। देखो पश्चिम, पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम में क्या है? ये सारा राजस्थान ही तो है, ये राजस्थान ही तो है। ये बात भी बिल्कुल राइट है। अगर आपको मैप का ज्ञान हो गया तो आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा भाई, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर कहता है हरियाणा की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ
यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल। पूर्व में कौन है? पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश और यमुना नगर है। यमुना नगर है तो ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्व में सीमा बनाता है ना भाई। तो ये बात भी हमारी क्या है? राइट है भाई। क्या है? ये भी राइट है भाई। तो ये तीनों ही कथन राइट हो गए। कौन सा ऑप्शन है भाई? 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए डी हमारा राइट हो गया भाई। क्या हो गया भाई? तीनों ही हमारे क्वेश्चन क्या है? राइट है भाई। एक हमारा जो श्रोता है जिसने सबसे पहले आंसर दिया था, तुषार दैया, क्या नाम है भाई उसका? तुषार दैया एक्टिव है भाई। ये हर क्वेश्चन का जवाब देता है। एक साहिल दैया है भाई, साहिल दैया। बहुत अच्छा। अगर कोई या मिस्टेक होती है उसके बारे में भी बता देता है भाई। छोटी छोटी बहुत अच्छी तैयारी है इसकी बंदे की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवालिक हरियाणा क्षेत्र के मध्य पश्चिम भाग में पाई जाती हैं भाई। ये बात बिल्कुल राइट है भाई। शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो कहां पाई जाती हैं भाई? मध्य पश्चिम भाग में पाई जाती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल राइट है भाई। फिर क्या कहता है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी क्रो 1467 मीटर शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों में स्थित है। बिल्कुल सही है। कहां पर स्थित है भाई? ये शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। करो। एक मिनट। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम भाग में पाई जाती हैं। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में नहीं है भाई। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्व में है भाई। क्या है भाई? उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में स्थित है भाई। तो ये तो गलत हो गया ना भाई। उत्तर पूर्व में स्थित है भाई, दक्षिणी पश्चिम में नहीं है। दक्षिणी पश्चिम के स्थान पर क्या होता है? उत्तर पूर्व। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करा हुआ है 1467 मीटर। हाँ भाई। अच्छा से इसको 15-16 मीटर भी मानता है भाई। वो आ जाए तो उसको राइट करना भाई। इसको 15-16 मीटर बहुत क्वेश्चनों में मान चुका है भाई। तो इसमें तो केवल क्या हुआ भाई? बी सही हुआ भाई। क्या हो गया? बी सही हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। क्वेश्चन 4 क्या? हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कमेंट में बताना है कि अरावली की पहाड़ियां कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती हैं भाई। कौन कौन से जिलों में? हरियाणा के। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिम भाग में फैली हुई हैं। क्या कहता है ये? अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिम भाग में फैली हुई हैं। ये बिल्कुल राइट है भाई। हरियाणा में अरावली का सर्वोच्च बिंदु मंदरगढ़ जिले के कुलताजपुर गांव में डोसी की पहाड़ी पर है। बिल्कुल भाई। ये बात भी राइट है। तो ये दोनों ही राइट है। तो केवल एक सही नहीं भाई, केवल दो सही नहीं, केवल एक और दोनों 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 सही है भाई। आपको बताना है कि डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है भाई। डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई मैंने वीडियो में पीछे करवा रखी है भाई। डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई बतानी है। और ये अरावली का सर्वोच्च शिखर बिंदु है भाई। सर्वोच्च है भाई। ये सर्वोच्च बिंदु भी है। कुलताजपुर गांव में है भाई, ये महेंद्रगढ़ जिले में। और महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर स्थित है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यमुना नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यमुना नदी हरियाणा की एकमात्र 12मासी नदी है भाई। नितवाहिनी बिल्कुल सही है भाई। यमुना नदी को छाया पुत्री भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? छाया पुत्री। शनि जी महाराज की बहन, शनि जी महाराज की बहन, बारामासी भी कहा जाता है, नितवाही भी कहा जाता है इसको। यह नदी हरियाणा में ताजेवाला यमुनानगर के पास से प्रवेश करती है। बिल्कुल सही है भाई। कलेसर में ताजेवाला के समय पे करती है भाई। ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच लगभग 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। हाँ भाई, प्राकृतिक सीमा बनाती है भाई। ये तीनों ही सही है भाई। केवल एक और दो सही नहीं, केवल दो। ये तीनों ही सही है भाई यमुना नदी के बारे में। घग्गर नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घग्गर हरियाणा की एक प्रमुख मौसमी नदी है, केवल बरसाती नदी है भाई। बिल्कुल राइट है भाई। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के डगसाई से होता है। यह भी राइट है भाई इसका। यह अंत में राजस्थान के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। हाँ, हनुमानगढ़ के टिब्बों में सिरसा से होती हुई। सिरसा में कौन सा बांध है भाई? इसके ऊपर है सिरसा में कौन सा बांध है? O2 बांध है भाई। कौन सा बांध है? O2 बांध है। वहां पर एक झील है, मैंने झील की वीडियो करवा रखी है। कौन सी झील है भाई? उसका नाम आप कमेंट में करना भाई। सिरसा में। और सिरसा से होती हुई ये हनुमानगढ़ के टिब्बों में जाके आगे विलुप्त हो जाती है भाई।
तो ये तीनों ही बात इसकी क्या है भाई, सही है। ऑप्शन ए डी राइट हो जाएगा भाई। आगे आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा की जलवायु आर्द्र उष्ण कटिबंधीय तथा अर्ध शुष्क प्रकार की है, यानी कि सर्दी में ज्यादा सर्दी और गर्मी में ज्यादा गर्मी। बिल्कुल सही है। समुद्र से दूर होने के कारण यहां महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। बिल्कुल भाई, समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। और ये मैं एक बात बताऊं, हरियाणा लैंडलॉक राज्य है भाई। लैंडलॉक राज्य क्या होता है, न तो हरियाणा की सीमा किसी देश को टच करती है, न तो किसी देश को टच करती है, और न ही समुद्र से घिरी हुई है यानी पानी सी को टच करती है। तो ये लैंडलॉक राज्य है भाई हरियाणा। ऐसे कितने राज्य हैं भाई भारत में जो लैंडलॉक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। हरियाणा की जलवायु सही है भाई, ना तो ज्यादा गर्मी, ना गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी और सर्दी के मौसम में ज्यादा सर्दी, और समुद्र से दूर होने का यहाँ महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। तो दोनों ही कथन सही है भाई। तो दोनों कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है भाई। निम्नलिखित के मृदा वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा के मध्यवर्तीय भाग में मुख्य रूप से उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल राइट है भाई, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भाई। फिर कहता है सिरसा, हिसार और महेंद्रगढ़ जिलों में तो भाई रेतीली मिट्टी है। भिवानी भी आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर, और दादरी भी। यहाँ पर क्या है, रेतीली मिट्टी तो है। रेवाड़ी में भी रेतीली मिट्टी है क्योंकि राजस्थान से टच है भाई, समझ में आया। अत्यंत हल्की मिट्टी को स्थानीय भाषा में रोसली भी कहा जाता है। हाँ भाई बिल्कुल कहते हैं, बोलते हैं ना कि जो चांद के चांदने में सूखती है। तो ये तीनों ही इसके सही है भाई। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो गया भाई, सही हो गया, 3 सी। नेक्स्ट क्या है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। बिल्कुल, वहां पर क्या पाए जाते हैं भाई, लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। लाल जंगली मुर्गे मैंने ये पढ़ा रखा भाई। और भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण, हिरण भी पाए जाते हैं। वर्ष 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बिल्कुल सही है। ये उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, ये इसकी भी तीनों बातें ही सही है भाई, राइट है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। यह सुल्तानपुर झील भी है भाई। मैंने सुल्तानपुर झील झील की स्पेशल वीडियो गे रखी है भाई। हरियाणा जी के मारा हरियाणा नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहां पर प्रत्येक झील का वर्णन कर रखा है भाई। सुल्तानपुर झील भी है। यहां से क्या होते थे, रूस के साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन नाम का पक्षी आता है भाई सर्दियों के मौसम में। यह मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों विशेषकर साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। इसके विकास में डॉक्टर सलीम अली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिल्कुल सही है। एक विदेशी पत्रकार था भाई, विदेशी पत्रकार था जिसने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था भाई। 1971 की बात है। उस राष्ट्रीय वो जो विदेशी पत्रकार था उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में करना है भाई। जो मैंने इसमें सुल्तानपुर झील है ना इस वीडियो में बता रखा है भाई। तो ये तीनों ही बातें सही है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना। धन्यवाद।